सभी को जय मसीह की। ऐसाया 1 का 15 में लिखा है। ऐसाया 1 के 15 में लिखा है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। परमेश्वर वचन कहता है, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं मुख फेर लूँगा, और तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह को हम अपना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाता है और उसका वचन हमारे दिल में, हमारे शरीर में काम करता है एक दवाई के समान। जब हमको कभी बुखार आता है, तब हम दवाई खाते हैं। वह दवाई हमारे बुखार को क्या करता है? दूर करता है। हमारे वह पूरे शरीर में काम करता है, क्योंकि उसी तरह परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन हमारे में जाता है, तो हमारे पूरे शरीर में काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को क्या करता है? जीवित रखता है। यदि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा, तो हम जीवित नहीं रहेंगे। यदि हम परमेश्वर का आज्ञा मान लेंगे, परमेश्वर के वचनों को मान लेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहेगा। यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानेंगे, तो परमेश्वर हमसे क्या होगा? दूर हो जाएगा। यदि आप सेनाओं के यहोवा को अपना परमेश्वर मानते हैं, तो आपके साथ हमेशा रहेगा। यदि हम परमेश्वर को अपना लेते हैं, तो परमेश्वर वचन हमारे जीवन में काम करता है। तो परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहता है। यदि हम जिस दिन से परमेश्वर जान गए हैं और उसको अपना उद्धारकर्ता मान लिए हैं, तो परमेश्वर हमारे संग रहेगा। परमेश्वर हमारे संग और साथ रहेगा। यदि हम परमेश्वर वचन को जानते हुए भी अनजान बन गए और परमेश्वर से हम दूर चले जाएंगे और गलत काम की ओर अपना हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि परमेश्वर वचन हर गलत काम को करने के लिए मना करता है। यदि हम अपना हाथ उस गलत काम की ओर बढ़ाएंगे, तो परमेश्वर हमारे संग और साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर हमको छोड़ देगा, परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा और हम परमेश्वर से बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। परमेश्वर के वचन को महत्व हमने नहीं दिया। यदि आप परमेश्वर वचन को महत्व देंगे, तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। आप गलती पे गलती करेंगे, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो। हम गलती पे गलती करते जाएंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। यदि हम कितना भी क्यों न चिल्लाएं, क्यों न रोए, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे दिमाग और हाथ गलत काम की ओर भाग रहा है, बल्कि गलत कामों का साथ दे रहा है। इसलिए परमेश्वर हमसे मुख फेर लेगा और हमारे प्रार्थना को नहीं सुनेगा, क्योंकि पाप करना एक गलत काम है। क्योंकि जो पाप करता है वह शैतान की ओर से होता है, क्योंकि झूठ का पिता कौन है? शैतान है। यदि आप पाप पर पाप करते हैं, तो शैतान आपका क्या है? पिता है।
क्योंकि अब अपने पिता के आज्ञाओं को मान रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पाप शैतान का है, क्योंकि शैतान ने पाप को फैलाया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नरक में जाए। शैतान चाहता है हर एक व्यक्ति उस नरक में जाए, क्योंकि शैतान किसी का भला नहीं करता, बल्कि वह उसको पाप में गिराता है। यदि आप शैतान की आज्ञाओं को और शैतान के वचनों को मानते हैं तो आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, और आपके लिए एक स्थान रखा हुआ है, वह क्या है? नरक है। क्योंकि पाप करने वालों की जगह नरक है, क्योंकि जो कोई पाप करता है उसके लिए नरक है। यदि आप परमेश्वर को जान गए हैं, परमेश्वर को अपना लिए हैं, तो परमेश्वर आपके संग और साथ रहेगा। आप उसके आज्ञाओं और उसके वचनों को मानेंगे तो परमेश्वर आपके संग और साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, वचन में लिखा है। क्योंकि हमारे हाथ से हमेशा पाप हो रहे हैं, हमारे मुंह से, हमारे आँख से हमेशा पाप हो रहे हैं। क्योंकि हमें अपने आँख को, अपने मुंह को, अपने हाथ को क्या करना है? कंट्रोल करना है। अपने हाथ को उस पाप की ओर नहीं बढ़ाना है। यदि आप अपना हाथ पाप की ओर बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना कभी नहीं सुनेगा। आप यदि पाप के भागी हो गए तो आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है, क्योंकि जो कोई पाप करता है उसके लिए स्वर्ग में जगह नहीं मिलता है, उसके लिए जगह नरक है।